बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आने वाला हफ्ता 23, 24, 25 तयन करेगा पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी रहेगी कि आइन शिकनी करने वालों की। पाकिस्तान में जमहूरियत होगी। 25 करोड़ अवाम की राय से मुंतखब होने वाले हुक्मरान पाकिस्तान को जमहूरी इस्तेकाम की तरफ ले जाएंगे या बंद कमरे वाले चंद लोगों के फैसला आवाम पर थोप दिया जाएगा। इस हफ्ते से एक समात शुरू हो रही है कि आइन में वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है किसी भी असम्बली की तहलील की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं, और 90 दिन से एक दिन ऊपर जाना भी वो जो भी हुकूमत होगी निगरान वो गैर आइनी होगी, गैर कानूनी होगी। एतजाज़ हसन के मुताबिक उनका कोई भी हुक्म रद्दी की टोकरी में जाएगा। और दूसरा, अगर कहीं एहतजाज हो रहा और सिविलियन आम शहरी, क्या उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके दो अलग अलग बेंच बने हैं, एक एजाजुल एहसन साहब जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं और एक मोहतरम चीफ जस्टिस फाहिद ईसा साहब। इससे तयन कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान में अब कायदे आज़म का पाकिस्तान चलेगा जो गरीब और अमीर के लिए था, हर सियासी जान के लिए था, ताकतवर और कमज़ोर कानून था, या मनपसंद लोगों को हुक्मरान बहाना बनाने का। याद रखें कि माजी में तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम लगाती रही, पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून भी और दीगर जमातें भी। क्या धांधली ज़्यादा बदबू ज़्यादा निज़ाम ही कौम पर मसलत रखना या शफाफ इलेक्शन कराना। उसके लिए साबिक़ वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ठप्पे पे ठप्पा लगाने वालों के ख़िलाफ़ EVM मशीन लाने की कोशिश की, जैसे थर्मल प्रेशर के जी ID कार्ड बनता है, लेकिन उसे नाकाम बना दिया गया, उसे कामयाब नहीं होने दिया गया, क्योंकि जिन्होंने 20-20, 25-25, 15-15 हज़ार जाली वोट बनाया नहीं। अब नाज़रीन, 21 तारीख को दुनिया का महंगा तरीन जलसा, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन जलसा मीनार पाकिस्तान में हुआ, जिससे खिताब साबिक़ वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किया। नवाज शरीफ की सियासत में आमद कोई लकी छुपड़ी में नहीं है। तहरीक इस्तिक़लाल से उनका काम शुरू हुआ असगर खां से, फिर उन्होंने 81 में जनरल मरहूम ज़ियाउल हक को ज्वाइन किया, गैर जमाती इलेक्शन हुए, मुख्तलिफ अलाइंस बनाए, मुख्तलिफ टूटे, 2 दफ़ा मुल्क से डील कर कर चले गए। मुशर्रफ दौर में भी डील कर कर चले गए, और ख्वाजा आसफ के बकौल कमर जवेद बाजवा ने उनको हस्पताल से इलाज की गर्ज से बाहर भेजा, जिसके बाद तकरीबन वो 4 साल बाद हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान पहुंचे, ऐसी शान शौकत के साथ, ऐसा वजारत उज़्मा से भी ज़्यादा उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया कि कानून पर अमल दरामद करने वाले, कानून की ख्वाहिश रखने वाले, आइन का एहतराम करने वाले, अदालतों का एहतराम करने वालों के पसीने छूट गए कि या अल्लाह, ये क्या है इस मुल्क में। इसमें तो खुदा ना खास्ता कोई एक रोटी का आटा इधर उधर कर दे तो उसकी 6 महीने ज़मानत नहीं होती। नादरा भी वहाँ जा रहा है, FIA भी वहाँ जा रहा है, कस्टम भी वहाँ जा रहा है। वो मनाजर देखे जिससे पाकिस्तान में कानून का और अदलिया का मुबैना तदफीन हुई। उसके बाद इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब पहले दुबई से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट, और लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर पर शाही किले से मीनार पाकिस्तान। तकरीर में उनकी माजी की निस्बत जहर कम था, इंतकाम कम था, हल्की फुल्की उनके टोंच की। उन्होंने कहा तुम्हें पता है ना, तुम्हारे नवाज शरीफ ने कभी तुम्हें नहीं धोखा दिया और तुमने भी कभी नवाज शरीफ को धोखा नहीं दिया। इस पर कुछ ज़बानें खामोश हो गई जलसा सुनने वाले की।
और दूसरी बात उन्होंने कही, तुम्हें पता है ना कि धरनों के पीछे कौन होता था? क्योंकि लंदन से उन्होंने कहा था कि वो 2017 से शुरू करेंगे। दो अहम तरीन शख्सियात कमर जवेद बाज और फैज़ हमीद, आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, उमर ताब बंदयाल और एक हादर सर्विस जज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, इसका अंदिया दिया था। उसके बाद शहबाज शरीफ को तलब किया गया और बताया गया इस तरह तो नहीं चलेगा। हर सियासतदान अगर अपनी मर्जी का एहतसाब करता रहा, सियासी मुखालफिन का सियासत करता, तो मुल्क आगे नहीं चलेगा, हमने मुल्क को आगे चलाना है। इसके बरक्स नाज़रीन, नवाज शरीफ की मीनार पाकिस्तान तकरीर में दो मनाजर अच्छे लगे मुझे। एक, जब मोहतरम नवाज शरीफ अपनी बेटी मरीम नवाज साहबा से मिले, बाप की भी आंखें नम थी और वालिद की भी, लेकिन उन्होंने तकरीर की और बहुत सारी लोगों को टॉन्ट किया, तंज किया, डांस वाले लोगों को भी किया। लेकिन माजी की निस्बत जिस तरह वो MRD की तरीक में कह रहे थे कि मैं अहम तरीन अदारे और अदलिया को नहीं छोड़ूंगा, वो शिद्दत नहीं थी लेकिन कम थी। लेकिन इसमें उन्होंने दुरूद पाक किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका। अच्छी बात है, ये पढ़ते हैं तो हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए। उन्हें ये नहीं पता कि मुसलमान खास दूसरे मुसलमान के लिए रहमत मांगता है। क्या आपने नवाज शरीफ साहब कल इलेक्शन का मुतालबा क्यों नहीं किया? जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जुल्म सितम हो रहा है, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जा रही हैं, टॉक शो कराए जा रहे हैं, लोगों के घरों में छापा मारे हैं, उस पर तो आपने एक लफ्ज़ नहीं कहा। आप तो कहते मैं इंतकाम का नहीं ले रहा, तो आप कहें तमाम सियासत जमातों को मैदान में आने दें, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, जिसे अवाम मुंतखब करे वो कामयाब करे। इसमें थोड़ा सा आपका कोलो फेल का मुनासिब बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी तकरीर थी। आपने एक दफ़ा नहीं कहा कि इलेक्शन कराओ। मैंने कहा जी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। कैसे वज़ीर आज़म बन जाएंगे आप? हाँ, अगर आपको लोग साफ शफाफ इलेक्शन में तमाम सियासी जमातों को वोट का हक दें तो करोड़ दफ़ा बने, लेकिन वोट से। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी एक बड़ी जमात को सियासत से बाहर रखें और दे दें। हाँ, आपको ये बात ज़रूर बतानी चाहिए थी कि आप यकीनन एक आपकी सियासी जमात है और अरसा दराज से 40 साल से 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर अला रहे, लेकिन इस दफ़ा आपको जलावतन 11 साल आपने कहा नहीं किया। पहले मुशर्रफ के साथ भी आपने डील की, रिटर्न एग्रीमेंट किया 10 साल का, और सऊदी अरब महल में गए रॉयल फैमिली। इस दफ़ा भी आसो का मतलब आपने बाजवा ने आपको भेजा और अपनी मर्ज़ी से इलाज की गरज से गए और 4 साल बाद आए। इस दौरान आप दीगर ममालिकों को गए, लेकिन फिर भी आपकी तकरीर अच्छी थी और आपकी बेटी जो मरियम की आंखें नम थी, मुझे उस पर हमदर्दी, और आपकी बीवी के अल्लाह दर्जात बुलंद करे। कुलसूम नवाज हमारी भी बहनों की तरह थी। आपके वाला सब मेरे बुजुर्ग थे, मियाँ शरीफ साहब आपको याद नहीं, अल्लाह उनकी दे। लेकिन क्या इमरान खान मौजूदा निगरान हुक्मरान से पूछता हूँ, उसका कोई बाप नहीं है? वो भी मुल्क का वज़ीर आज़म रहा। उसके घर में उसके ऊपर 3 कातलाना हमले, इस्लामाबाद पेशी पे जाता है, पीछे घर में धावा बोल दिया जाता है पुलिस का, शेलिंग की जाती है, परिंदे तक मर जाते हैं, औरतों की तज़ील की जाती है, 180 मुकदमा दर्ज होते हैं। तोशाखाना जो वो पैसे दे के देता है उसकी ज़मानत हो देती है, आप साइफर में पकड़ लेते हैं। और साइफर तो खुद पीपल्स पार्टी कह रही है कि जुल्फ़िकार अली भट्टो ने पिंडी में लहराया था लतीफ़ खोसा के मुताबिक कि जब उन्होंने अमेरिका ने धमकी दी थी। साइफर तो केस ही नहीं बनता। आप उसका हर केस, आप उसको अदालत में पेश होने की बजाय पहले आप गन पॉइंट पे कहते थे अदालत में पेश हो, वो कहते थे बीमार, आप कहते थे व्हील चेयर पे आए। अब जब वो 5 अगस्त से बंद है और उसके बाद उस बार गिरफ्तारी के बाद इतने मुकदमा दर्ज कर दीजिए, आप करें जेल में ट्रायल करें। ये तो इंसाफ का कत्ल आनी माहिरीन के मुताबिक है। फ्री ट्रायल का हक दिया जाए कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इस तरह दौरा मेयाद नहीं चलेगा, इस तरह मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क तरक्की की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क नहीं बनेगा, दहशत की अलामत रहेगा। खुदा के लिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था कि
हर ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून होगा, गरीब अमीर के लिए एक होगा, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा, अक़लियतों को भी दिया जाएगा। और जो भारत में सिर्फ बड़े बड़े हिंदुओं को दिया जाता था नौकरी की और तालीम की और सेहत की सहूलतें दी जाएंगी, आपने इसमें से कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब, आपको अब एक मुतालबा ज़रूर करना चाहिए कि साफ शफाफ इलेक्शन सारी जमातों को ना। कल का 21 का जलसा अच्छा था, लेकिन मैंने कमो बेशतर 50 से ज़ायद फ़ोन किए। लोग कहते हैं अगर आज भी इलेक्शन हो, पूरे मुल्क से लोग लाए गए, बसों में लाए गए, वैगनों में लाए गए, ये उनकी मर्जी, तरीके इंसाफ 60 से 70% सीटें ले जाएगी। खुदा के लिए इस मुल्क की वाज़ेह अक्सरियत के हक़ पर डाका ना डालने दें। इमरान खान के पास 180 मुकदमा था, वो कानूनी तौर पर उनका सामना करें, लेकिन अदल करें, अदावत नहीं। ये ज़िद ना बनाएं कि हर हाल में नवाज शरीफ को सजा, इमरान खान को सजा देनी है। जैसे मरीम कहती थी कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग, पहले इमरान खान को गिरफ्तार करो, फिर नाहल करो, फिर नवाज शरीफ आएगा तो फिर इलेक्शन होंगे। इतनी ज़िद्दें आपने सारी उनकी पूरी कर ली। उन्होंने कहा वो जेल भी नहीं जाएंगे और ज़मानत भी होगी, वो भी ज़िद पूरी हो गई। एक 22 करोड़ आवाम के लिए, मुल्क के आइन और कानून के लिए, मुल्क के आइन और कानून के लिए। और कायदे आज़म ने जो ख्वाब देखा था, एक दफ़ा साफ शफाफ इलेक्शन करा लो, लेवल प्लेइंग फील्डिंग तमाम सियासी जमातों को दो, जितनी भी है। याद रख लें कि अब तक के सर्वे के मुताबिक 21 अक्टूबर का जलसा जो था, जैसा था, कमो बेशतर मैंने बहुत कम तोल के, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा खौफ की अलामत है, बहुत ज़्यादा खौफ आपके सामने रख दी। अब तक के मुताबिक इस जलसे से नवाज शरीफ का वोट नहीं बना, बल्कि इमरान खान का वोट बना। कि इमरान खान जब जलसा करता था तो हज़ारों कंटेनर लगा दिए जाते थे, शेलिंग की जाती थी, लाठीचार्ज किया जाता, 5 दिन पहले घरों में क्रैकडाउन हो जाता था। तो 2 फैसले, अगर एक मुल्क में फ़ैसला हो गया कि आइंदा किसी बेगुनाह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने वाले को निशाने इबरत बनाया जाएगा, झूठा मुकदमा या झूठी सरकारी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके लिए पाकिस्तान में चंद सरकारी गंदे अफसरों ने आला कार बन के लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती की, इनकी फहरिस्त भी बन रही है मेरी इत्तला के मुताबिक, जिन्होंने अपनी पुरकशिश ओहदा लेने के लिए ना आइन की परवाह की, ना कानून की, बल्कि चंद लोग जिनकी तैनातियाँ कराते थे, ये चंद लोग हैं, उनको खुश करने के लिए इन्होंने मुल्क का आइन और कानून को ज़मीन बोझ कर दिया, इंसाफ को ज़मीन बोझ कर दिया, और दहशत के ज़रिए लोगों को अपनी राय तब्दील करने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं निगरान हुकूमत से कह रहा हूँ, अपनी रविश छोड़ दें, आपने भी चले जाना है। ज़ियाउल हक 11 साल के बाद आया, चले गया, 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 3 दफ़ा नून लीग की गैरी मुशर्रफ रहा। रहना नाम अल्लाह का है, जो जुल्म करता है ज़ालिमों में से उठाया जाता है, और जो ज़ालिम का साथ देता है वो भी ज़ालिमों में से उठाया जाता है। और ज़ालिमों के लिए अल्लाह ने इबरतनाक अंजाम रखा है। साफ शफाफ इलेक्शन, तरीके इंसाफ के, तमाम रहनुमाओं को घर आने की इजाज़त दी जाए, उनके वोटरों को अपनी मर्ज़ी का लीडर मुंतखब करने की इजाज़त दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्डिंग सब के लिए हो, तमाम सियासी मुहिम चलाएं, अवाम फैसला करे, और ये अवाम के फैसले से ही बेहतरी का पहला कदम उठेगा जो कामयाबी की मंजिल की तरफ ले जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।